राधे राधे। इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में बिजली उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी छोटी आंत। अगर मानव शरीर में बिजली उपस्थित होने की बात की जाए तो मानव शरीर के छोटी आंत में जो होता है वो बिजली उपस्थित होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? ऑप्शन ए है साइटोकिनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिस, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड और ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। जो फलों में सबसे अधिक जो हार्मोन होता है वो साइटोकिनिन होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए समान रहेगी, ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी और ऑप्शन डी घटकर आधी रह जाएगी। क्योंकि हमें पता होता है कि जो F इजकल टू होता है F इजकल टू R/2 होता है। तो यहाँ पे R की बात कर रहा है तो R इजकल टू हो जाएगा 2F। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है R इजकल टू F इजकल टू R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी गिरगिट और ऑप्शन डी चीता। तो गिरगिट एक ऐसा जीव है जिसमें जो होता है वो 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगर वही मछली की बात करें तो जो मछली होता है उसमें जो होता है वो गिल्स पाया जाता है, ना कि हार्ट नहीं होता है, उसमें गिल्स पाया जाता है। और जो गिरगिट होता है उसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगर वही मानव की बात करें तो जो मानव में होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। तो 3 कक्षीय की बात कर रहा है तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण और ऑप्शन डी उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो आकाश होता है वो नीला इसलिए दिखाई देता है, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगर वे प्रकीर्णन की बात करें, जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी सबसे पहले इसे अवशोषित करती है और फिर बाद में उसे चारों ओर वितरित कर देती है। तो प्रकाश का फैलाव जो होता है उसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आकाश जो नीला होता है निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप बनता है, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं बनता और ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इसलिए जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आवर्धन की इकाई होती है वो यूनिट लेस होता है। आवर्धन की इकाई जो होती है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि जो आवर्धन होता है 2 लंबाइयों का अनुपात होता है। जब रेशियो की बात करता है तो जब कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में होती है उसको जो वो होता है वो यूनिट लेस होता है, अर्थात वो मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई इकाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए मछलियाँ और स्तनधारी, ऑप्शन बी पक्षी और कुछ सरीसृप, ऑप्शन सी पक्षी और मछलियाँ और ऑप्शन डी पक्षी और स्तनधारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षी और स्तनधारी का जो तापमान होता है वो वातावरण के तापमान के पर निर्भर नहीं करता है। और जिसका शरीर वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है उसे हम होमोथर्म के नाम से भी जानते हैं। होमोथर्म के नाम से भी
जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है होमोथर्म वर्ड। जो होमोथर्म वर्ड होता है कि ऐसे जानवर या ऐसे जीव होते हैं जिनका जो तापमान होता है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर और फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन और जर्मेनियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। और धातु का मतलब होता है सेमीकंडक्टर एलिमेंट। सेमीकंडक्टर एलिमेंट, तो इनमें से जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ पाए जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, उसे हम सेमीकंडक्टर एलिमेंट कहते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम काफ़ी फेमस सेमीकंडक्टर हैं, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 120 वोल्ट 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज और ऑप्शन सी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। जो भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में की जाती है। जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है और जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी जीवाणु। जो मत्स्य होते हैं वो विषाणु के कारण होते हैं, इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का गलत सूत्र है। ऑप्शन ए P = I²R, ऑप्शन बी P = IV और ऑप्शन सी P = V/I और ऑप्शन डी P = V²/R। जो पावर का जो सूत्र होता है वो P = I²RV होता है, P = IV भी होता है, P = V²RV होता है, लेकिन P = V/I नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी P = V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम इम्पल्स सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी समन्स। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। ऑप्शन ए हाइड्रोजन और थोरियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम और ऑप्शन सी हाइड्रोजन और लिथियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन और बेंजोन। जो न्यूटन्स का अष्टम नियम था उसका जो प्रथम तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन और थोरियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन डी कोई नहीं। जब जिप्सम को जलाया जाता है तो उससे जो प्राप्त पदार्थ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम के केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो ये होता है CaSO4 2H2O। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो ये होता है CaSO4 और ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। जो पर्दे पे प्रतिबिंब बनती है वो रियल इमेज होती है। जो इमेज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक इमेजरी इमेज होता है। तो जो पर्दे प्राप्त होती है वो रियल इमेज होती है और ये उल्टा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। जो ब्लैक फोटोग्राफी होती है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है। ऑप्शन ए है टिंडल प्रभाव,
ऑप्शन बी कोलाइड और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। जो धुएं में प्रकाश दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव मतलब कि जब प्रकाश पड़ती है तो उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और धुएं में जो प्रकाश दिखाई देती है वो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देती है, इसलिए जो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ओम का नियम है? ऑप्शन ए P इक्वल टू आई वी, ऑप्शन बी P इक्वल टू आई स्क्वायर, ऑप्शन सी V इक्वल टू आई आर और ऑप्शन डी नन। जो ओम का नियम है वो V इक्वल टू आई आर होता है, अर्थात जो विभवांतर होता है वो करंट और रेसिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसे हम ओम का नियम कहते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी V इक्वल टू आई आर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। जब किसी इक्वेशन को संतुलित किया जाता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए संतुलित किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण के नियम। डेट्स ऑल, थैंक यू।